हमारा आज का कॉलम है पाकिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक की तरजीह क्यों बाय फेमस राइटर सलमान गनी। मार्का हक में तारीखी कामयाबी ने जहां पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर साबित किया, वहीं इस फतह ने पाकिस्तान की आलमी व इलाकाई अहमियत व हैसियत में इजाफा भी किया। जहां दुनिया भर के अहम ममालिक खुसूसन अमरीका और मगरबी ममालिक ने पाकिस्तान की तरफ रुजू किया, वहीं वस्ती एशियाई ममालिक का पाकिस्तान को अहमियत देना हर लिहाज से गैर मामूली है। वस्ती एशियाई ममालिक की क़यादत तसलसल के साथ पाकिस्तान के दौरे करती रही है, जिससे ज़ाहिर होता है कि वो पाकिस्तान के साथ तिजारती रवाबित कायम करने और यहाँ सरमायाकारी के लिए संजीदा हैं। पहले आज़रबाईजान की लीडरशिप ने इस्लामाबाद का दौरा किया, तो अब काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सदूर ने पाकिस्तान का दौरा किया है। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान ने तिजारत और इक़्तिसादी शोबे को वुसअत देने के लिए 5 साला रोड मैप और आइंदा 2 साल में तिजारती हुजम $1 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक किया। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सेहत, खेल, रेलवे, माहौलियाती तब्दीली और मसनूई जहानत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए 37 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत हुए। काज़ाकिस्तान के सदर ने कहा कि दिफाई शोबे में पाकिस्तान की तरक्की आलमी सतह पर तस्लीम की जाती है और ख़ित्ते में पाकिस्तान की अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। काज़िक सदर का दौरा ख़त्म होने के फौरी बाद उज़्बेकिस्तान के सदर इस्लामाबाद पहुंचे। उज़्बेकिस्तान के साथ भी पाकिस्तान का 29 मुफाहमती याददाश्तों और दस्तावेज़ात का तबादला हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान 5 साल में तिजारत $2 अरब पर ले जाने पर इत्तेफाक हुआ। दोनों ममालिक की वजारत ख़ारिजा के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहमती याददाश्त और तरजीही तिजारत के मुआहदे के तहत तिजारती अशिया की तादाद में इजाफे का प्रोटोकॉल तय किया गया। काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सुदूर का इस्लामाबाद पहुंचने पर पुरतबाक खैर मकदम हुआ। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फ़ज़ाहिया के तैयारों ने भी दोनों ममालिक के सुदूर की आमद पर उन्हें फ़िज़ा में सलामी दी। वस्ती एशियाई ममालिक के सरबराहान के इस गैर मामूली इस्तकबाल को मुस्तक़बिल के ताल्लुकात में गैर मामूली पेशरफ्त का ज़ामिन करार दिया जा रहा है। यहाँ असल सवाल ये है कि वस्ती एशियाई ममालिक का इस्लामाबाद की तरफ रुजू क्या ज़ाहिर करता है। दो तरफ़ा ताल्लुकात का ये सिलसिला इन ममालिक की तरक्की व खुशहाली के अमल में किस हद तक मुआविन बनेगा और इलाकाई महाज पर इनकी क्या अहमियत व हैसियत होगी। इसका जवाब ये है कि वस्ती एशियाई ममालिक का पाकिस्तान की तरफ रुजू स्ट्रेटेजिक, माशी, सिफारती और सिक्योरिटी अवामिल का नतीजा है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर बनने के बाद से ही वस्ती एशियाई ममालिक पाकिस्तान की गैर मामूली अहमियत व हैसियत को सराहते आए हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी अपने अदवार में वस्ती एशियाई ममालिक को गैर मामूली अहमियत दी थी। अब बाकी दुनिया की तरह वस्ती एशियाई ममालिक के पाकिस्तान की तरफ रुजू की एक बड़ी वजह मार्का हक में कामयाबी और उसके बाद के हालात हैं, क्योंकि मौजूदा आलमी ताकतों की नई सफ़बंदी में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ी है और अहम इशूज़ पर पाकिस्तान को एतमाद में लेना ज़रूरी समझा जा रहा है। पाकिस्तान चूँकि जनूबी एशिया, वस्ती एशिया, मशरिक़ वस्ता और चीन के संगम पर वाक़ है, वस्ती एशियाई रियासतें पाकिस्तान को अहम तजारती गुज़रगाह के तौर पर देखती हैं। चीन और पाकिस्तान के दरमियान सी-पैक मुआहदे ने भी वस्ती एशियाई ममालिक के लिए कशिश पैदा की है। सी-पैक ने जहां पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम और तरक्की की बुनियाद रखी है, वहीं चीन के अलावा वस्ती एशियाई रियासतें, तुर्किया और ईरान भी इस शराकतदारी में दिलचस्पी रखते हैं। खुसूसन अमरीका की ख़ित्ते में बदलती तरजीहात के बाद वस्ती एशियाई ममालिक अपनी इलाकाई शराकतदारी बढ़ा रहे हैं और वो समझते हैं कि अपने माशी मुस्तक़बिल के लिए अब मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। इस ज़िमन में इलाकाई ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात और तिजारती ताउन नागज़ीन है। इस सारे अमल में पाकिस्तान एक ब्रिज स्टेट का किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान खुद को उम्मत मुस्लिमा के मामलात खसूसन फ़लस्तीन, कश्मीर जैसे इशूज़ से मुंसलिक रखता है। इसके मुस्लिम ममालिक खसूसन वस्ती एशियाई ममालिक ईरान, तुर्किया, इंडोनेशिया, मलाइशिया, इसकी सबके साथ हमआहंगी है। और अब जबकि पाकिस्तान की दिफाई ताकत दुनिया पर आश्कार हो चुकी है और पाकिस्तान ने अपने से 6 गुना ज़्यादा ताकतवर मुल्क को शिकस्त फाश दी है, इससे न सिर्फ दुनिया भर में पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर होने का तासुर उभरा है, बल्कि पाकिस्तान की फ़ौजी सलाहियत और दिफाई सनत ने एशियाई ममालिक के लिए कशिश पैदा कर रखी है। वस्ती एशियाई ममालिक की क़यादत इस हवाले से पाकिस्तान के इस किरदार को सराहती नज़र आती है और ख़ुसूसन दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के किरदार और इसके सद्देबाब के लिए पाकिस्तान के इक़दामात ने भी इसकी अहमियत को बढ़ाया है।
جہاں تک توانائی اور معیشت کے حوالے سے کردار کا تعلق ہے تو پاکستان توانائی کے لیے راہداری کا کردار بھی ادا کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے متعدد تجاویز پر کام ہو رہا ہے اور اس حوالے سے وسطی ایشیائی ممالک سے تعاون بھی زیر غور ہے۔ اس بنا پر کہا جا رہا ہے کہ وسطی ایشیائی ممالک کا پاکستان کی طرف رجوع محض جذباتی بنیاد پر نہیں بلکہ جیو اسٹریٹجک ضرورت ہے، خصوصاً نئے پیدا شدہ حالات اور علاقائی صورتحال میں پاکستان سے تعلقات ان ممالک کے لیے ناگزیر ہیں۔ مارکہ حق میں کامیابی سے نئی دلی کے مقابلے میں اسلام آباد کی اہمیت بڑھی ہے اور دنیا کی لیڈرشپ خصوصاً علاقائی ممالک اب اہم معاملات میں اسلام آباد کو اعتماد میں لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد میں سفارتی سرگرمیاں ماضی کی نسبت بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ اب تو یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ ایشیا میں طاقت کا توازن مغرب سے ہٹ کر خطے کے اندر بن رہا ہے، جس میں پاکستان کا کردار اہم ہے۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی علاقائی اور عالمی حیثیت کے لیے پاکستان میں داخلی استحکام ناگزیر ہے تاکہ دنیا کا پاکستان کی طرف رجوع کرے۔ ماہرین کے مطابق اکنامک سیکیورٹی اور جیو اکنامکس پاکستان کی نئی طاقت بن سکتی ہے، اور عسکری تعاون کے ساتھ اگر معاشی اصلاحات نہ ہوئیں تو پاکستان کی طرف دنیا کا یہ رجوع عارضی ثابت ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ خصوصاً وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نئی پیدا شدہ علاقائی صورتحال میں پاکستان کی معاشی مضبوطی کے حوالے سے سنجیدہ دکھائی دیتے ہیں اور اندرونی اور بیرونی محاذ پر ایسے اقدامات اور اصلاحات کے لیے سرگرم ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان دفاعی خود انحصاری کی طرح معاشی خود انحصاری کی منزل پر پہنچ سکے۔ اسی حکمت کی وجہ سے دنیا پاکستان کی طرف رجوع کرتی نظر آ رہی ہے، پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کر رہی ہے۔ وسطی ایشیائی ممالک کی لیڈرشپ کا اسلام آباد آنا بھی یہی ظاہر کرتا ہے۔ ان ممالک کے پاکستان کی طرف رجوع کی بڑی وجہ ان کا جغرافیہ، معاشی معاملات اور سلامتی کے لیے اقدامات ہیں۔ اگر پاکستانی قیادت ملک کے اندر داخلی سیاسی اور معاشی استحکام پیدا کرے تو یہ رجوع مستقل اسٹریٹجک اتحاد میں بدل سکتا ہے۔ جہاں تک وسطی ایشیائی ممالک کے پاکستان کی طرف رجوع پر بھارتی رد عمل کا سوال ہے تو بھارت 10 مئی 2025 کے بعد سے ایک نفسیاتی کیفیت سے دوچار ہے۔ بھارتی میڈیا پر بھی واویلا مچا کہ بھارت کے جارحانہ طرز عمل نے اسے دنیا میں ایکسپوز کیا اور بھارت کے مقابلے میں پاکستان کی دفاعی پالیسی نے اس کے ذمہ دارانہ کردار کو اجاگر کیا ہے، جس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ پہلگام واقعے کا بنیادی مقصد تو پاکستان پر اثر انداز ہونا تھا، لیکن اس شر میں خیر کی خبر یہ نکلی کہ آج پاکستان کے لیے راستے کھلے ہیں اور بھارت دفاعی محاذ پر کھڑا ہے۔ پاکستان کا جغرافیہ اس کی طاقت بنتا نظر آ رہا ہے، مگر اس طاقت کو معاشی طاقت میں بدلنا تاحال ایک چیلنج ہے۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.